भैंस अगर किसी के घर में पलती थी ना तो पड़ोस वाले के घर की चाय फ्री में पकती थी, दूध की, कोई मोल नहीं लेता था। पहले मठा वगैरह, दही, घी, सारी चीजें कटोर दान, कटोरे भर भर के ऐसे ही दे दिया करती थी। पूछो अब तो अगर सगा भैया कुछ लाएगा ना तो बीबी पहले आंखें निकाल के कह दी अंदर चल, कोने में बैठ के खाएगा ताकि भतीजा या भतीजी ना आ जाए, ताकि भतीजी या भतीजा ना आए। बीबी इस चक्कर में, और अपने बच्चे बच्चे होते हैं ना, अगर केले लाओ तुम या सेब ला तो बच्चा तो बाहर को लेके भागता, तो यही खाओ, अपने को खिला रही है और उसके भैया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बारिइन नसम मुस्बिगिन निअम मुरसिलुल आलाइ बिल खल्क़ि वल इब्दा बिल बअस वल इन्हा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी दआ इलत तौहीद वत तमजीद व अला आलिहिल्लज़ीना इत्तबऊहु बिल हक़्क़ अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तमशी फिल अर्दि मरहा इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो आका जो कायनात में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, वो पैगंबर जो अल्लाह के बाद सबसे अफजल व आला, वो नबी जिनकी वजह से हमें और आपको सांसें मिली, बेशक आंखें मिली, जबान मिली, हाथ मिले, पूरा वजूद मिला। वो कायनात के दूल्हा जिनकी वजह से हम और आप लुक़मा खाते हैं, जमीन पर चलते फिरते हैं, अच्छे बुरे सब उन्हीं की वजह से दुनिया पर तशरीफ लाए। वो आका जिन पर दुरूद शरीफ पढ़ कर के लोगों ने अपने आप को जहन्नम से आजाद कर लिया, उन्हीं आका की बारगाह में आशिकों की तरह, मुहिब्बीन की तरह झूमते हुए दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये जो प्रोग्राम है ये एक बच्चे की पैदाइश के मौके पर अल्लाह ने आली जनाब शमीम भाई उनको बेटे से नवाजा, तो उन्होंने खुशी में अल्लाह और रसूल के जिक्र के लिए हमें और आपको जमा किया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके यहाँ बेटे अगर होते हैं, कोई खुशी होती है तो उनके यहाँ भांगड़े ज्यादा बजते हैं। दुनिया पे तो बचते हैं मगर कब्र में और बड़े भांगड़े बज जाते हैं। मगर अच्छे लोगों का तरीका क्या रहा? आला हजरत कहते हैं उनके निसार कोई, उनके चाहने वाले आका के, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो,
जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। बेशक और हम इस तरह कहते हैं, न खुशी अच्छी न हुज़्नो मलाल अच्छा। फिर क्या अच्छा? न खुशी अच्छी न हुज़्नो मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। मुझे खतरा है जो लोग रेते की ढेरी पे बैठे हैं कहीं फिसल के गिर ना जाए। देखियो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, सबने अपनी पैंट खराब कर ली रेते से। अरे बड़ी जल्दी आ गई, बड़ी मुश्किल से, मगर पैंट खराब नहीं करिए, कम चालाक नहीं है। इन्होंने भी ईंटों की कुर्सी बना रखी थी। बड़ी मुश्किल से घर वालों ने रेते की या काई की वो ढेरी बनाई, और इन नौजवानों को जगह कितनी अच्छी मिली, बिल्कुल लैट्रिन के सामने। अल्लाह के बंदो, दुनिया तलाशती अच्छी जगह। अब भी वही पड़े हो, इधर आ जाओ ना पास में को, और नाक पकड़ पकड़ के उतर रहे हैं। बहरहाल मेरी नजरें सब पे रहती हैं। कारी साहब अपना ख्याल रखिए, थोड़ा कोने में बैठे हो। हाँ इंशाअल्लाह मजबूत आदमी है, गिरेंगे नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह। और फिर जो हाफिज कुरान होता है, फरिश्ते उसकी हिफाजत फरमाते हैं। बेशक तो बात ये चल रही थी, पहले इसी घर में एक बच्चा पैदा हुआ था, उसका नाम अब्दुल्ला था। तब भी मैं आया था। अब इस बच्चे का नाम हसन है। अल्लाह ताला इन दोनों बच्चों की उम्र में बरकतें अता फरमाए। बड़े बेटे को मेरे नबी के बाप जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला, उनका सदका अता फरमा दे। और छोटे बेटे मेरे नबी के नवासे जिनका नाम हजरत हसन, ऐ अल्लाह उनका सदका अता फरमा। और भी जिन जिन की औलादें हैं, बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, मेरे मौला परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह सबको नबी की औलाद का सदका अता फरमा। आमीन आमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको पैदा फरमाया। किसने पैदा फरमाया बोलो? अल्लाह तबारक व तआला ने। पैदा करने का कोई ना कोई मकसद होता है। अल्लाह ने हमें और आपको पैदा फरमाया तो किस चीज के लिए पैदा फरमाया? किस चीज के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको पैदा फरमाया? अल्लाह खुद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह क्या फरमाता है? मैंने जिन और इंसान को इबादत के लिए पैदा फरमाया। किसके लिए बोलो? इबादत के लिए। नफी के बाद इस बात है, ये उलमा जानते हैं, यहाँ पर पढ़े लिखे सैयद साहब खुद आलिम है, और मौलाना अब्दुल कादिर मिसबाही जो अशरफिया से फारिग अभी मुफ्तियत पढ़ रहे हैं, मेरे पास पढ़े शुरू में, और भी हजरत हैं, हजरत सब लोग हैं। इसका तर्जुमा ये होगा, मैंने जिन और इंसान को नहीं पैदा किया मगर इबादत के लिए। तो मतलब क्या? सिर्फ और सिर्फ काय के लिए? इबादत के लिए पैदा फरमाया। अब सुबह से शाम तक पहले ये देखे इबादत है क्या। 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना सिर्फ यही इबादत नहीं है। 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना सिर्फ यही इबादत नहीं है। ये तो इबादत है ये, मगर सिर्फ ये ही इबादत नहीं है। आप जा रहे हैं,
रास्ते में कोई कांटा है, पत्थर का टुकड़ा है, ईंट पड़ी है, कपड़े सनने वाली कोई चीज है, तकलीफ देने वाली लोगों को कोई चीज है, आपने वो रास्ते से हटा करके एक तरफ को कर दी ताकि मेरे बाद आने वाला कोई इंसान आए इससे तकलीफ ना उठा ले, तो ये हटाना भी इबादत है। बेशक। अब जरा गौर करो कितनों की तकलीफें दूर कर रहे हैं, तकलीफें दूर कर रहे हैं या दे रहे हैं, ये और जहन में रखिए। अल्लाह अल्लाह किसी गैर की तकलीफ तो दूर अलग की बात रही, सगे भाई को सगा भाई सताने के लिए तैयार है। अगर बंटवारे का नंबर आ जाए, मामले का नंबर आ जाए, तो दिलों में इतनी जगह नहीं कि इतनी दीवार, अगर टेढ़ी है तो टेढ़ी रहेगी। जिन्होंने एक माँ का दूध पिया, एक बाप के खून है, मगर दीवार सीधी नहीं हो सकती। दिल में जगहें नहीं, दिल में जगह। पहले लोग सिर्फ नमाज पढ़ने से, हलाल खाने से, किसी को न सताने से, शरीयत मुस्तफा पर चलने से वली हो जाते थे। और अब 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है मगर मस्जिद की गेट पे झूठ बोल रहा। अब गिन के क्यों दे रहा हूं, उधार थोड़ी यार। 100 दिए थे, 150 मिले, ये बरकत हो गई। हमारा रिश्ता ऐसा ना, हम लोग हंस भी लेते हैं, वो तो आपको पता चली गया होगा। जहां 2-2, 3-3 महीने अल्लाह ताला गुरूर, तकब्बुर, घुमंड, रिया से बचाए, तारीख नहीं होती, 8 ही दिन में बुला लेते हैं, समझे। अगर मैं नहीं मिलने हो तो ये घर पे फोन कर देते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला सलामत रखे, आप लोग भी मोहब्बत से रहा करें। हुजूर सैयद शाहिद अली मियां जो रामपुर के काजी शराब, वली सिफत आदमी, बहुत नेक जय्यद आलिम, उनकी एक बेटी मेरे घर में है और एक बेटी सैयद साहब के घर में। अब अगर मुझ तक पहुंच नहीं हो रही है तो ये वहां तक से, अब आप जानते हो घर वालों की कितनी चलती है, सारी पूरी डिटेल मिल जाती है, मैं हूं कहां। बहरहाल अल्लाह ताला आपको इनको सबको सलामत रखे। अब बात क्या चल रही थी, नमाज पढ़ेगा, ऐसा लगेगा बहुत अच्छा आदमी है, मगर गेट पे आते ही कच्ची फेंक जाएगा, गेट पे आते ही झूठ बोल जाएगा। इधर तो नमाज पढ़ी, इधर गेट पे झूठ जी। अच्छा, दूसरी नमाज पढ़ के दिल बिल्कुल साफ और शफाफ हो जाता है, और इसका अब तक नहीं हुआ, ऐठा हुआ ही चल रहा खानदान वालों से। नमाज में भी ये सोच रहा है कि फुला 2 लोगों में बहुत बन रही है यार, उन्हें तुड़वाना कैसे चाहिए। अब ये नमाज होगी, तुम मुझे किसी और को या और को धोखा तो दे सकता कोई, मगर अल्लाह ताला को तो धोखा नहीं दे सकता ना, ये दे सकता। अल्लाह ताला दिल के हालात जानता है। ऐसे ही एक आदमी था जिसकी आदत इधर उधर करना थी, वो इस चक्कर में रहता था, 1 के 5 बना लूं, 1 के 5 बना लूं, कोई तरकीब हो, गला घोटना पड़े, कुछ भी करे। इत्तेफाक से वो थोड़ा पड़ गया, पढ़ने के बाद इमाम हो गया, और इमाम भी हुआ वारी से पाक के इलाके में। कहां हुआ बोलो? अल्लाह अल्लाह, जब वो नमाज पढ़ा रहा, मुक्तदियों को पता नहीं, लेकिन वारी से पाक, दिल के हालात जानते, अल्लाह वाले थे। अल्लाह का वली दिल के हालात जाना करता है, वो नियत बांधते थे और दिल में ख्याल रहता था, यार आज तो कुछ भी आमदनी नहीं हुई, किसे पकड़ूं, बाजार को चलूं या खेत में चलूं। वारी से पाप पहले दिन गए, और जैसे ही गए नियत बांधी, वो नियत बांध के खेत पे टहला था, वारी से पाक नियत तोड़ के चले आए।
नियत तोड़ के चले आए, फिर गहरी नमाज पढ़ने। काफी दिन हो गए नमाज अपने वहीं पढ़ते थे। फिर कछौचा शरीफ के हुजूर अशरफी मियां जी पहुंचे। लोगों ने कहा वारिस पाक मस्जिद में नहीं आते, नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह अल्लाह सर की नमाज सैयदजादे ने पढ़ाई। तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो। आले रसूल ने पढ़ाई, हुजूर अशरफी मियां ने पढ़ाई, तो किसी ने वारिस पाक को दावत नहीं दी। जब देखा तो वारिस पाक पीछे खड़े थे। वाह वाह वाह। तो फिर कहा ये तो बताओ आप नमाज पढ़ने आते नहीं थे? बोले आज। बोले क्या करूं, इमाम साहब तो ताकतवर हैं, जवान हैं, और मैं कमजोर हूं, ज़ईफ हूं, बूढ़ा आदमी हूं, इतना दौड़ नहीं सकता जी। तो बोले क्या मतलब? बोले इमाम साहब तो नियत बांध के अल्लाहू अकबर, कभी खेत पे तो कभी बाजार पे, और बोले मैं नियत बांध रहा हूं पीछे इस इमाम के। तो बोले मैं इतना कहां भागूंगा, इसी में हुजरे में ही पढ़ लिया करता था। समझ में आ रही बात? अल्लाह अल्लाह नमाज ऐसे पढ़ो, सल्ली का अल्लाह का तरा फ़इल्लम तकुल तरा फ़इन्नहु यरा। नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम खुदा को देख रहे हो। अगर ये कैफियत पैदा ना हो सके तो इतना जरूर ख्याल रखना कि खुदा तुम्हें देख रहा है। अब राजिलाबादी क्या बोले? क्या बोले बता दूं? तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। पीछे वालों अब तो बोली दो। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कहिए या रसूल अल्लाह, तेरे सजदों को भी तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कब? सर झुकाना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। नारे तकबीर, नारा रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला फैज़ानी नमाज। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। याद सरकार को सीने से लगाए रखना। लज्जत इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। आज जाहिल भी गए, आज जाहिल भी गए, आज जाहिल भी आलिम का लिबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, बचाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से, याद सरकार को सीने से। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, बसाए रखना, बसाए रखना। अल्लाह अल्लाह प्यारे जरा गौर करो। अल्लाह
रमजानुल मुबारक का महीना भी गुजरा। किसका महीना बोलो? रमजान शरीफ का। आप लोगों ने रोजे रखे ही होंगे और कुछ ने अंदर बैठ के खाया भी होगा। ऐसे भी हैं लोग। और बिरयानी की दुकान वाले तो अब तो पर्दा डालने लगे बिरयानी, ताकि जितने चोर डकैत हैं वो अंदर आके, बड़ी सपोर्ट चल रही है, अंदर आके बेहतरीन बोटियों से लगा के देता। रमजानुल मुबारक का महीना, सुनने की बात है, जुमे का दिन था। कौन सा दिन था बोलो? मेरे नबी मिंबर शरीफ पे चढ़ रहे थे। काय पे चढ़ रहे थे? जुमे के खुतबे के लिए। अब जब मिंबर शरीफ पे पहला कदम रखा, नबी बोले आमीन। क्या बोले? अब सहाबा देख रहे हैं, आज तक नबी ने आमीन नहीं कही, लेकिन आज क्यों कह रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कोई वही नाजिल हुई हो कि आज से आमीन कहना है? चलो आगे देखते हैं। फिर दूसरे सीढ़ी पे कदम रखा, खड़े हुए, बोले आमीन। फिर सहाबा चक्कर में। तीसरे पे फिर खड़े हुए आका, तो बोले आमीन। मेरे नबी ने खुतबा, नमाज, सारी चीजें हुई। सहाबा का जो तर्ज अमल था, आका से मोहब्बत करने का, हाथों को चूमा, बोसा दिया, कदमों पे माँ बाप हमारे कुर्बान, जुमले बोले, सर पे, ये अपना तरीका, सर पे हाथ रख, ये सब कुछ जो उनका तरीका था ताजीमन किया। और करने के बाद कहा, आका हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आमना के लाल मुस्कुरा करके बोले, तुम पूछोगे या मैं बता दूं? सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। तुम धीरे बोलिए। आका बोले, मैं बता दूं या तुम पूछोगे? सहाबा ने अर्ज किया, आका हम आज कुछ अलग देखा, वो पूछना चाहते हैं। नबी बोले, जानता हूं मगर पूछो। सहाबा ने अर्ज किया, आका क्या कोई वही नाजिल हो रही थी? आज तक आप इससे पहले मिंबर शरीफ पर चढ़े मगर आमीन नहीं कहा, आज आपने आमीन क्यों कहा? क्या मामला था? आका ये मामला समझ। मेरे नबी बोले, आमीन कहाँ कही जाती है आमीन? जब कोई दुआ मांगे, यही तो होता है। जब कोई दुआ मांगे तो आमीन कही जाती है। तो मेरे नबी ने फरमाया, सुनो मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, मैंने जब पहला कदम मिंबर शरीफ पर रखा तो हजरत जिब्रील आकर के दुआ करने लगे, तो मैं उनकी दुआ पर आमीन कह रहा था। सुभान अल्लाह। फिर दूसरे पे कदम रखा, फिर जिब्रील ने दुआ कर दी, फिर आमीन। तीसरे पे कदम रखा, जिब्रील ने। सहाबा ने अर्ज किया, आका दुआ क्या थी वो तो बता दो। ये दुआ बताने के लिए ही मैंने ये बात छोड़ी। बता दूं या रहने दूं? पीछे वालों तुम बताओ। अच्छा ठीक है। पहले कदम पर, जब पहले सीढ़ी पर मेरे नबी ने कदम रखा, अगर अमल करोगे तो बताऊंगा, वरना रहने दूंगा। बोलो इंशाअल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, सुनो मेरे चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, जब मैंने कदम रखा, जिब्रील ने दुआ की, का मौला, जो तेरे महबूब की उम्मत में लोग अपने माँ बाप को पाले, जिनके माँ बाप हो और वो उनकी खिदमत करके जन्नत ना पाए, वो खाक आलूद यानी हलाक व बर्बाद हो जाए। अल्लाह। जिब्रील की दुआ और नबी की आमीन अब रद्द हो सकती है क्या? बोलो। नबी ने फरमाया कि जिब्रील दुआ कर रहे थे, ऐ अल्लाह, अगर जो
इंसान अपने माँ बाप को पाले और उनकी खिदमत ना करे, उनको राजी करके जन्नत हासिल ना करे, वो बर्बाद हो जाए। बोले मैं उस पे आमीन कह रहा हूं। आज के बाद कोई माँ बाप को नाराज रखेगा? बोलो, आज के बाद कोई माँ बाप को तकलीफ देगा? आज के बाद कोई माँ बाप को सताएगा? सुनो, तुम्हारी दुआ ताजुशरिया जैसी नहीं, मुफ्ती आजम जैसी नहीं, आला हजरत जैसी नहीं, साबिर पाक जैसी है किसी की? गरीब नवाज जैसी, गौसे पाक जैसी? मगर नबी खुद फरमाते हैं हाँ है। वो कौन है? वो माँ बाप है। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। बेशक बेशक। दुआ उल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी अन उम्मती। अब वलियों के यहाँ जाते जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह जाना चाहिए, मगर तुम्हें जाना चाहिए, उन्हें नहीं। समझ गए? जाओ दुआएं मांगो, पता नहीं किसके हक में दुआ कबूल हो जाए। सहाबा ने अर्ज किया आका फिर क्या दुआ हुई? मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील ने फिर कदम रखकर कहा, अल्लाह अगर कोई रमजानुल मुबारक का महीना पाले और इसमें इबादत करके अपने आप को जहन्नम से आजाद ना कर पाए, वो भी हलाक व बर्बाद हो जाए। उस पे आमीन। अल्लाह। और तीसरे पे कहा ये दुआ कही कि जो नबी का नाम सुने और नबी पर दुरूद शरीफ ना पढ़े ना भेजे तो वो भी हलाको बर्बाद हो जाए। मैंने कहा था एक दुरूद पढ़ करके लोगों ने विलायत हासिल की, बख्शिश चाली। मुझे तारीख मदीना एक किताब है, तारीखुल मदीनतिल मुनव्वरा, 22 जिल्दों में। जब मैं लाइब्रेरी गया मैंने देखी, उसमें एक वाकया मुझे हाथ आया, अगर इजाजत हो तो सुना दूं। बताओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं और हजरत उमर है। जैसे तुम दोस्त वो सब नौजवान इकट्ठे होकर वहां बैठ गए, नहीं बैठ गए, ऐसे होता है, दोस्त होते हैं। तुम लोग किसी की चौपाल बैठक पे अपनी पुरानी यादें छेड़ते होंगे, यार हम वहां जाते थे, ये होता नहीं होता? हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक आजम ये दोनों बाजार को चले। कहां चले? देखा, अरे अबू बकर तुम क्या कर रहे हो? अरे उमर तुम क्या कर रहे हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले चलो यार आज कुछ खरीदते हैं। आज कुछ क्या करते हैं? खरीदते हैं। उस वक्त मछली की बड़ी अहमियत थी। हजरत उमर बोले चलो मछली खरीदते हैं। तो फिर कहा यार जेब में इतने पैसे तो है नहीं। बोले हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले तरकीब मैं बताता हूँ, दोनों लोग एक मछली खरीद ली। क्या खरीद लो? एक मछली, और उसको आधी आधी करके, आधी तुम ले जाना आधी मैं ले जाऊंगा, तुम भी मछली खाओ हम भी मछली खाएं। चलो ठीक है, दोनों ने बाजार में आकर के एक मछली खरीद ली। उसको अबू बकर सिद्दीक ने, अल्लाह अल्लाह बहुत बड़े मुंसिफ थे, उन्होंने काट के एक टुकड़ा उमर को दे दिया, एक खुद लिया और दोनों चले गए। घर भी पास में नहीं था। उसमें लिखा है आज के दौर में 2.5 किलोमीटर का फासला था अबू बकर सिद्दीक के घर में और हजरत उमर के घर में। 2.5 किलोमीटर, आज के हिसाब से 2.5 किलोमीटर। अल्लाह अल्लाह चले गए और बीबी को दे दिया और कहा सुनो, उन्होंने भी दे दिया, इन्होंने की भी दे दिया, मछली बना लो, मैं काम करता हूं, शाम को मछली से खाएंगे। अरब वालों का ये तर्ज अमल था। 8-9 बजे जैसे अपने यहाँ बचते ना, ऐसे ही जब सूरज चढ़ता था तो उस वक्त वो पेट भर के खा लिया करते थे, दोपहर में नहीं खाते थे।
फिर शाम में इकट्ठा खाते थे। समझे, ये 2 टाइम हुआ करते थे उनके। समझे, उस वक्त में ये खाना था। और अब तो बकरी की तरह मुंह चलाता है बकरी। और औरतों तो खुद पूछो ही मत। अब फिर शाम को खाना खाने बैठेगी तो कहेगी मेरा लीवर ही ठीक नहीं है। कहाँ गई अतीक भाई? अच्छा, फिर कहेगी तेरा लीवर कहां से ठीक होगा जब एक गाड़ी लोड पहले ही हो गई है। तो कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसका गैस नहीं बन रहा। अरे गैस निकलने की जगह छोड़ो, तभी तो खुद सोचो 10 किलो अगर गाड़ी लेके चल रही है उस पर 15 रख दो तो वो खाया करते थे, काम पे चले गए। और काम करने वाले कितने मजबूत थे जी। काम करने चले गए, शाम को आए, बीबी ने मछली को चूल्हे पे चढ़ा दिया, पकाती रही मगर मछली पकना तो अलग, गरम तक नहीं हुई। गरम नहीं हुई, तेल गरम किया, उसमें डाला, फिर भी मछली गरम नहीं। अब बड़े चक्कर में आते होंगे शौहर, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीवी आते होंगे। हजरत उमर की बीवी तो और डर रही थी। उनकी बीवी का नाम जो मछली बना रही थी उस किताब में आतिका लिखा है। क्या लिखा बोले? आतिका। अल्लाह, वो और डर रही थी उमर से। तो फिर मगर हजरत उमर थे सख्त, कभी बद जबान नहीं थे। जैसे आजकल के लोग हैं, घर से काम करके आए बाहर से और बीबी को इतनी मोटी गाली और मोटी गाली। बेचारे फ्रिज में पानी रखा, गाली सुन रही। तुम्हारा काम नहीं चल रहा, गाली उसको ठोक रहे हो। अब शाम हो गई, हजरत उमर घर आए, हाथ धोए, बड़े खुश थे। आतिका लाओ मछली। और सोच रहे होंगे मेरा भाई उमर भी आज खाता होगा, आज मैं भी। अब ये बेचारी करवटे पलटे, इन्होंने मछली तो बनी नहीं, दूसरी सब्जी लाकर रख दी। बोले मछली का क्या हुआ? बोले रहने दो, फिर कोशिश करूंगी। ऐसा करो आज इसी। बोले ना खाऊंगा तो मछली से खाऊंगा। कहा मैं पकाती रही, नहीं बनी। उन्होंने सोचा ना कल को बना लूंगी। कहा मैं, मुझे कसम है जब तक इस मछली का राज मालूम नहीं हो जाएगा उस वक्त तक खाना नहीं खाएगा। उठ के खड़े हो, कहा आप देख रही हो? वो बोली कि आप देख रहे हैं, मैं उसी वक्त से लगी पड़ी हूँ। चूल्हे पे चूल्हा जल रहा, लकड़ियां जल रही, तेल गरम करके डाला, मगर मछली कहाँ एक दाग धब्बा भी नहीं, जरा सी भी गरम नहीं हुई। बोले अच्छा ला इधर ला। इन्होंने भी खूब चूल्हा जलाया, जला करके पूरी ताकत लगा ली, मछली गरम ही नहीं हुई। बोले मामला क्या है? मछली को कंडिया में रखा, अंधेरी रात खटाखट, और सीधे हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर चले। बीबी बोली कहां जा रहे हो? बोले चुप जाओ, राज पूछूंगा, भाई अबू बकर से पूछूंगा उनकी मछली का क्या हुआ। दोस्ताना था, बड़ा प्यारा, दिल बड़ा सच्चा था यार, एक दूसरे के लिए जान देने वाले। पुराने लोगों से पूछो। और अब पुराने लोग अपने दोस्त को पूरा घर दे दिया करते थे, घर बख्श दिया। अनाज होता था ना तो 1-2 क्विंटल दे दिया करते, ले जा। भैंस अगर किसी के घर में पलती थी ना तो पड़ोस वाले के घर की चाय फ्री में पकती थी, दूध की, कोई मोल नहीं लेता था पहले। मठा वगैरह, दही, घी, सारी चीजें कटोर दान, कटोरे भर भर के ऐसे ही दे दिया करते थे। पूछो अब तो अगर सगा भैया कुछ लाएगा ना तो बीबी पहले आंखें निकाल के कह देगी अंदर चल, कोने में बैठ के खाएगा ताकि भतीजा या भतीजी ना आ जाए, ताकि भतीजी या भतीजा ना आए। बीबी इस चक्कर में। और अपने बच्चे होते हैं ना, अगर केले लाओ तुम या सेब लाओ तो बच्चा तो बाहर को लेकर भागता, तो यही खाओ, अपने को खिला रही है और उसके भैया का बच्चा कहीं खाना ले, देखना ले। क्या ज़हनियत हो गई है यार। पहले लोग दस्तरखान पे इंतजार देखते थे, यार कोई दोस्त आ जाए, अरे फलाना का, अरे यार बाद में बात होगी, पहले खाना खाओ, चल इधर खाना खाओ, बिठालते थे पुराने लोग जी। और अब अगर मेहमान भी आ जाए ना तो बीबी कह देती आ जाओ,
उससे बोले बैठो अभी आ रहे हैं। वो बेचारा वहीं बैठा और ये दोनों अंदर खाना ठूस रहे हैं। मेहमान तक से ये मामला है, तो बरकतें कैसे होंगी जब हरकतें ऐसी हैं? तो सही बात। हजरत उमर चले लेकर के चल रहे थे, उधर अबू बकर सिद्दीक की बीबी भी पकाते पकाते परेशान, उधर भी यही मामला। उधर से हजरत अबू बकर चले, चलो भाई उमर से पूछूंगा। अल्लाह। अंधेरी रात में ना ऐसा लगा जैसे कोई आ रहा है बीच रास्ते, मगर वो लोग डरने वाले थोड़ी थे। हजरत उमर बोले देख लेता हूं, लेकिन पहचान लिया अंधेरी रात में कि ये कदम और ये छब जो है ना, ये तो भाई अबू बकर की लग रही है। आप लंबे कद के थे, लंबे कद के थे, कि ये तो अबू बकर सिद्दीक की लग रही है। तो जब देखा पास में, बोले भाई अबू बकर, तो बोले उमर। दोनों मिले, बोले क्या बात है? बोले बात छोड़ो, ये बताओ तुम काय से खा के आए हो? अब उनके हाथ में भी कंडिया, उनके हाथ में जब कंडिया देखी, बोलो मछली तो इधर भी रखी है। बोले अबू बकर सिद्दीक बोले लग रहा पकी तुम्हारी भी नहीं। बड़ा प्यार आ गया, बोले लग रहा पकी तुम्हारी भी नहीं। बोले भाई परेशान हो, मैंने तो खुद भी जोर लगा लिया। अबू बकर सिद्दीक बोले अब बात तो यही है, मगर माजरा समझ में नहीं आया। दुनिया भर की सारी मछलियां पक जाती है, गरम तेल में भुन जाती है, आग जलाई गई। मैंने भी कोशिश की, बीबी ने भी कोशिश की, मगर मछली नहीं पकी। माजरा क्या समझ में नहीं आया। हजरत उमर बोले मैं तो दिल भर इस मछली के चक्कर में भूखा रहा और अब मैंने कुछ भी नहीं खाया, खाली कसम खा के आया हूं। उन्हें तो लग रही थी अबू बकर सिद्दीक तो खाइए दूसरी सब्जी से। बोले अच्छा। उमर बोले अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ के यहाँ पे, बोले चलो नबी की बारगाह में चलो। अबू बकर बोले उमर इतनी रात में नबी की बारगाह में? नबी आराम कर रहे होंगे, हम तो तकलीफ में हैं ही हैं, तुम भी तकलीफ में। अब उमर बोले भाई तुम तो खाई आए हो, मगर मेरी हालत तो देखो। अच्छा जो जितना काम करता ताकत, उसे भूख भी उतनी ज्यादा लगती है। बोला है नहीं, ये तजर्बे की बात। और जो खाली अगर बैठा रहेगा और ये कहेगा भूख नहीं लग रही, फावड़ा चलवा दो उससे कि ये टोनी का तेरे लिए चल, खूब भूख लगेगी। लेकिन सुनो, अब कहा कि नहीं कि तकलीफ नहीं। तो हजरत अबू बकर से उमर बोले भाई मैं भी नबी को तकलीफ देना नहीं चाहता हूँ, चलो चल रहे हैं। अगर नबी जागते हुए मिले तो मसला हल कर लेंगे, और जागते हुए नहीं मिले तो नबी की चौखट पे रात गुजरेगी, ये भी तो इबादत है। बेशक सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। क्या ईमान था यार सहाबा का। आला हजरत ने कलम उठाया और लिख दिया, बोले ला वरब्बिल गर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बेशक अर्श के रब की कसम। ला वरब्बिल अर्श का मतलब क्या है? अर्श के रब की कसम। कसम खा के कह रहे हैं ला वा कसम आई है, ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, और बटती है कौनैन में नेमती रसूलुल्लाह की, और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और सुनो, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो
बंद और हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। बेशक बेशक। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और एक एक हाथ में कंडिया नबी के घर की तरफ चले, बातें कर रहे हैं। कह रहे अबू बकर तुम तो कुछ खा ही आए, कहा भाई तुम भी खा लेते, का क्या करूं, मुझे ये बात लग गई कि मछली का मामला क्या है। इतने में जब ये चले, मेरे अल्लाह को इन दोनों सहाबियों का चलना पसंद आ गया और कहा जिब्रील जल्दी चले जाओ, मेरे महबूब को जगा दो और कह दो दरवाजे पे खड़े हो जाएं। मछली का पूरा मामला बता दिया और कहा तुम्हारे चाहने वाले आ रहे हैं। मेरे नबी दरवाजे पे खड़े हो गए, मेरे गुलाम आ रहे हैं जी। क्या है यार जिंदगी थी। मेरे नबी दरवाजे पर खड़े और जय अंधेरे से ना एक छब हो जाती है ना, एहसास हो जाता कहां पहुंचे, थोड़ी दूर से जब दिखे मेरे नबी ने दोनों को देखा, मुस्कुरा दिए, दांतों से रोशनी निकली, दोनों के चेहरे चमक गए। जैसे लाइट मार के देख लो कौन कौन आ रहा है। आए हाय। हजरत आयशा खुद फरमाती हैं, क्योंकि रात में भी औरतें काम करती हैं, फरमाती हैं वो सुई होती है ना, सुई से कपड़े सीती थी। एक दिन अंधेरा था रात में, उनकी सुई गिर गई। अब अंधेरे में सुई मिलेगी? आजकल तो दिन का और रात का पता ही नहीं चलता, क्यों लाइटें इतनी लगी हुई। पहले चराग जलते थे, डब्बी जलती थी, बड़ी मोटी मोटी दीवारों के घर होते थे, और जंगल पेड़ बूटे ये सब होता था। और अब तो हर तरफ रोशनी, तो दिखेगी सुई, बोलो पता चलेगा। अब वो ढूंढ रही थी मेरी सुई कहाँ है, मेरी सुई। इतने में नबी आ गए और मुस्कुरा दिए, बोले क्या कर रही हो आयशा। नबी मुस्कुराए तो कमरे में इतनी रोशनी हुई, हजरत आयशा अल्लाह की कसम खा के कहती हैं उस रोशनी से मुझे मेरी सुई दिखाई दे गई, सुई दिखाई दे गई। अल्लाह। आला हजरत फिर बोले, यार आला हजरत भी आला हजरत, सब चमक वाले उजलो में चमका किए, बोला ना, सब चमक वाले उजलो में चमका किए और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कर्म बदली रसूलों की होती रही, पर न बदले ना बदला हमारा नबी। अरे कोई तो नारा लगाई दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद मुकीबुर रहमान साहब किबला, पीछे का खामोश मजमा। लगवा लिया नारा तुमने अपने ऊपर, देखो मैं इसलिए कह रहा था बोलते रही हो, इनसे होशियार रही। ये शायर इस्लाम रेहान रजा है, समझे? ये नहीं देखते चाहे भले मोटरसाइकिल टकराई जाए। घुस गए थे गाड़ी में एक मरतबा, अल्लाह ताला हिफाजत फरमा। सारे वाले नींद में चला रहे थे, ये भी तो तवज्जो है। वो याद है आदमी ट्रेन में खर्राटे मार रहे,
बहरहाल अल्लाह ताला हम सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर दोनों जा रहे, मेरे नबी मुस्कुरा रहे, हाथ में मछली लेकर के आ रहे। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही मेरे नबी मुस्कुराए दोनों के चेहरे दिखाई दे गए। दोनों बोले नबी खड़े हैं, अरे ये तो आका खड़े हैं। जैसे ही पहुंचे नबी के कदमों पे हैं हमारे माँ बाप पर कुर्बान। मेरे नबी बोले बैठ जाओ, कंडिये हाथ में है। मेरे नबी अबू बकर से पूछने लगे, अबू बकर जवाब देने लगे। मछली के अलावा की बात चल रही है। कभी अबू बकर पूछते हैं तो मेरे नबी जवाब देते हैं, और उमर बार बार कोनी मार रहे। अबू बकर मछली की पूछो, उधर देर हो रही, जी जी मछली की पूछो। अब फिर पकड़, मेरे नबी बोले क्या कुसर कुसर कर रहे हो? अबू बकर, क्योंकि वो तो खा के आए थे, और हजरत उमर बेचारे दिन भर भूखे, फिर रात आधी गुजर गई, कसम काली, जब तक मसला हल नहीं हो कुछ खाऊंगा नहीं। सही है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी मुस्कुराए। अबू बकर तुम सुनाओ अपनी। फिर हजरत अबू बकर फिर शुरू हो जाए, फिर वो हाथ पकड़ो मछली की। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर उमर क्या गुजर गुजर है, बस इतना मौका मिलेगा। आका सुबह से कुछ नहीं खाया। बोले क्या मतलब? बोले मछली का मामला बता दे। मेरे नबी ने फरमाया उमर बोलो तुमने कसम क्यों खाई है? कसम नहीं खाना था। मेरे नबी ने बताया, मुझे मेरे अल्लाह ने बता दिया है। तुम दोनों जब चले बाजार गए, मछली लाए, आधी तुम्हारे घर आधी इनके घर, ये मछली पकाने लगे। मेरे नबी बोले अगर पूरी जिंदगी तुम मछली पकाते रहो मगर नहीं गरम नहीं हो पाएगी। काका कौन सी मछली है? मेरे नबी बोले उमर ये वो मछली है जब तैरती थी तुम्हारे नबी पे दुरूद पड़ा करती थी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने दुरूद, फैजाने दुरूद। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। वाह वाह वाह, प्यार से बोलो यार। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, और रहते मदीने में जमाने की खबर है। सुभान अल्लाह। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है। जिब्रील का पर है। वाह वाह वाह। मेरे नबी मेराज को गए, पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान पर, सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। जिब्रील रुक गए। का जिब्रील आते क्यों नहीं? का आगे अपनी बस की नहीं? का क्यों नहीं चलते? का अगर मैं आगे चलूंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। मेरे नबी मुस्कुराए। का अच्छा सुनो, तुमने मेरे जद्द अमजद हजरत इब्राहिम से क्या कहा था जब नमरूद ने आग में डलवाया था? तो तुमने क्या कहा था? तो कहा मैंने ये कहा था ऐ इब्राहिम अगर तुम्हारी कोई हाजत हो तो मुझसे कह दो, मैं कुर्ब खास में जा कर के कह दूंगा। तो उन्होंने कहा था ऐ जिब्रील तुम कहां तक जा
जा सकते हो तो फिर तुमने क्या कहा? जिब्रील बोले आका मैंने ये कहा था मैं वहां तक जा सकता हूं जहां तक न कोई नबी जा सकता न कोई वली जा सकता। आमना के लाल ने पकड़ा हाथ तो फिर रुक क्यों गए, चलते क्यों नहीं? कहा कि अपनी बस की नहीं। मेरे नबी बोले जिब्रील सुनो मैं वहां तक जा सकता हूं जहां तक तुम भी नहीं जा सकते। अगर तुम्हारी कोई हाजत हो तो बोलो। जिब्रील बोले हाँ का मेरी हाजत है। का क्या हाजत है? का जब आपकी गुनहगार उम्मत पुल सिरात से गुजर रही होगी, वो पुल सिरात जो बाल से ज्यादा बारीक तलवार से ज्यादा उसकी धार तेज होगी। कहाँ का आका जब आपकी उम्मत गुजर रही होगी तो उस वक्त मैं अपने नूरानी पर बिछा दूं, मुझे ये मौका मिल जाए ताकि आपकी उम्मत गुजर जाए। बरेली के इमाम ने कलम उठाया पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो। सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो। पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो और कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए के जिगर को खबर न हो। मेरे नबी सिदरतुल मुंतहा से गुजरे। वाह 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 सुभान अल्लाह। सुभान मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है। अच्छा मुझे एक बात आ रही है, रोक के एक बात कह दूं, सुनना चाह रहा? आप लोग जोश में और होश में दोनों हो, सुनना भी चाह रहा तो फिर हाथ उठाओ, देखो कौन कौन सुनना नहीं चाहता। अच्छा मैं तो पहले कह रहा था जोश में और होश में दोनों। अल्लाह के बंदो अपनी जमीन पे तभी तो दस्तखत तब करोगे जब पहले देख लोगे उसे, या हर जगह अंगूठा लगा दो। हाथ तभी तो उठाओगे तुम भी सेल्फ स्टार्ट हो जाओ। तुम्हें रेहान भाई ने सेल्फ स्टार्ट कर दिया, सेल्फ स्टार्ट। बहरहाल अच्छी बात है, वो तो मैंने इसलिए ताकि तुम्हें थोड़ा सा बेदार कर दूं। जी जी जी। थोड़ा मैंने ही घुमा के बोला तुम सही जा रहे हो, तुम सही चल रहे हो, मगर इसलिए थोड़ा सेट कर लूं तुम्हारा जहन फ्री हो जाए। अब बात बताऊंगा। जब मेरे नबी गए वहां पे ना कोई फरिश्ता, मेरे नबी के अलावा ना कोई इंसान, बस अल्लाह और रसूलुल्लाह, इन दोनों के दरमियान बातें हुई। अब कभी कभी ऐसा होता ना, मियाँ बीबी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मियाँ बीबी तुम्हारा भी इंशाल्लाह कभी ना कभी वक्त आएगा, बाकी लड़ाई तो रोजाना हो ही रही होगी। रेहान सब में न हो रही। अच्छा लग रहा तजर्बा इन्हें भी हो गया। ये भी दुखी है, दुआ करो। लग रहा आज लड़के यहाँ ये भी नहीं, आज नहीं, ये मेरे स्टाफ के ना, जैसे मैं इन्हीं से मजाक करता जी। और ये फिर हमारी दुआएं भी रहती हैं इनके साथ। बेशक बेशक अल्लाह बेशक। ताला सलामत रखे। आमीन। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बीवी एक दिन बड़े मोहब्बत में, बड़े प्यार में दोनों बैठे थे, बड़े बैठे थे। आयशा भी खुश, मेरे नबी भी खुश। मेरे नबी बोले आयशा चलो आज तुम्हें इजाजत है, हाँ जी मांगो। जो चाहो मांग लो, जो चाहो पूछ लो। जी आज मांग लो, पूछ लो, इजाजत। बेशक। आयशा बोली आका पूछ लो। कहाँ पूछ लो? और पूछ लो, और अगर किसी से मशवरा लेना चाहो तो ले लो। जी। मेरे नबी को पता था
आज भी ये वक्त है, कई कई बच्चों की अम्मा हो जाती मगर मशवरा महके वालों का ही चलता है। अच्छा बोलो है कि ज्यादातर लड़ाइयां तुम निकाह होकर के आ गई, अब तुम्हारा असली घर ये है, उनकी भी बेइज्जती मत करो, मगर जिस घर में रह रही हो इस वजह से अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश करना और सारे हुकूक बताना। मैं तो जब भी घर पे रहता हूँ, समझ में आ रही है, तो ये जिक्र और ये मेरा बयान घर पे होता है। अब सुना तवज्जो रखना। मेरे नबी की बीवी बोली, आयशा कहने लगी, आका आका प्यारे आका मशवरा ले लूं। नबी बोले हाँ जाओ। सीधी अपने अब्बा के पास गई, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास, सीधी अब्बा के पास। कहने लगी, अब्बा जान आपको पता है नबी आज बहुत खुश है। वाह वाह वाह। कहा अच्छा बेटी, कहा और मुझसे ये कह दिया है जो चाहो पूछ लो जी। कहा बेटी बस मैं तो इस दिन के इंतजार में था। कहा बेटी मैं बताऊंगा क्या पूछना, ऐसी बात पूछनी है जो किताबों में नहीं, जो कुरान में नहीं, अभी जाहिरन, जो न किसी फरिश्ते को पता न किसी वली को पता, ऐसी बात पूछनी है, न किसी सहाबी को पता। अब्बा जान ऐसी बात? हाँ मैं पूछूंगी, आप मुझे बता दें। कहा बेटी मगर एक बात और भी है। कहा क्या? कहा मुझे भी बताएगी बात क्या थी? कहा अब्बा जान बताती। मेरे नबी की बीबी हजरत आयशा कहने लगी, अब्बा जान बता दो। वाह वाह। तुम भी अपनी प्यारी प्यारी जिंदगी ऐसे ही गुजारा करो, वरना जिंदगी का लड़ाई का एक दिन गुजर गया वो कमी हो गया, पछताओगे बाद में। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, बेटी सुनो मेरे चांद के टुकड़े सुनो। बेटी कितनी बड़ी हो जाए मगर इतनी बड़ी लगती है माँ बाप को, तो लगती नहीं लगती। कहा मेरे चांद के टुकड़े सुनो। कब जान बोलो। का नबी से पूछ लो। आका जब आप मेराज को गए, सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील भी रुक गए, फिर कोई नहीं। कुर्ब खास में पहुंचे आका, अल्लाह में और आप में जो बातें हुई आपस में किसी को पता नहीं। अल्लाह जाने रसूलुल्लाह जाने, उन तमाम बातों में से कोई एक बात बता दो। अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक क्यों बोलते मालूम? मेरी तरफ तवज्जो दो बेटा। अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक क्यों बोलते मालूम? सुनो, जब नबी ने कहा ना मैं पहले आसमान पे, दूसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे, सातवें पे, वहां गया, जन्नत घूमा, इधर घूमा उधर घूमा, और बोले कुंडी भी हिलती रही, बिस्तर भी गर्म रहा इतनी देर में। तो सब लोग कुफ्फार लोग ना मजाक बना रहे, इतनी देर में, इतनी देर में। तो कुछ लोग इकट्ठे होकर के अबू बकर सिद्दीक के पास गए और कहने लगे, वो जो तुम्हारे दोस्त है ना जिनको तुम नबी कहते हो, लो उन्होंने एक बात और निकाली। बोले रात के कुछ हिस्से में इतने पहले, दूसरे, चौथे, छठे, पांचवें, सातवें सारे आसमानों में गए और फिर आ गए मेराज करके, कुंडी भी हिलती रही, बिस्तर भी गरम। बोले बताओ ये बात हो सकती है? अबू बकर सिद्दीक ने कहा ये बताओ, ये बात बताई किसने? कहा वही तुम्हारे नबी ने बताई है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कसम खा के कहता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत की, अगर नबी ने बताई है तो बिल्कुल सच है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमन्ना व सद्दकना, आमन्ना व सद्दकना। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम, अबू बकर का नाम सिद्दीक हुआ। सुभान अल्लाह। कहा बेटी जो राज नियाज की बातें हुई थी उन बातों में से मुझे भी बता देना। हाँ जान जा रही हूँ। हजरत आयशा पहुंच गई और कहने लगी आका पूछ लूं। वाह वाह वाह। आका पूछ लूं? मेरे नबी बोले आयशा मुझे मालूम है, पूछो। कहा आका आप मेराज को गए? हाँ गए। अरे बड़ी ऊपर की बात चल रही है, आप में और अल्लाह में जो बातें हुई का उन तमाम बातों में से कोई एक बता दो। मेरे नबी बोले आयशा तुम्हारे पीछे कोई और बोल रहा है।
और मैं जानता हूं मेरे बाद जो अक्ल रखने वाला, हिल्म रखने वाला अबू बकर के अलावा और कोई नहीं होगा। क्या मैं जानता हूं कौन बोल रहा है? अगर वायदा कर लिया तो बताऊंगा। आयशा सुनो, बता दूं क्या बात थी? तुम्हें किताबों में नहीं मिलेगी, अब मिलेगी, क्योंकि अब लिख गई, जब जाहिर हो गई तो। जो बातें हुई बता दूं या रहने दूं? अच्छा छोड़ो, अब की मरतबा बता दूं। मुझे मालूम था यही कहोगे, बताना तो है मुझे, मगर तुम्हें तैयार कर रहा हूं ताकि बात निकल ना जाए। इस पे मैं तुम्हें सबक दूंगा। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा, अल्लाह और मेरे दरमियान जो बातें हुई राज़ो न्याज़ की, उन तमाम बातों में से एक बात ये भी है, अल्लाह ने मुझसे कहा, ऐ महबूब मैं तुझसे वादा करता हूँ जो तेरी उम्मत में जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, जब बिखरे हुओं को मिला देगा, नफरतों से मोहब्बतों को बदल देगा, जब बिगड़े हुओं को सुधार देगा, जो टूटे हुए दिलों को मिला देगा, उसे मैं बगैर हिसाब किताब के साथ, बगैर हिसाब किताब के तेरे साथ जन्नत में भेज दूंगा। हजरत आयशा खुश हो गई। अच्छा बोली, आका इजाजत हो तो मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ। मेरे नबी समझ गए कहाँ जा रही हूँ। मेरे नबी बोले मुझे मालूम है, जाओ बता गया। आका से बोले जाओ। अबू बकर सिद्दीक घरी घर में चक्कर लगा रहे थे, मेरी बेटी आ रही होगी, पता नहीं कौन सी बात है, कौन सी बात है। जैसे अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम, मेरा लाल आ गया मेरे दिल। ये तो मेरे जुमले, उन्होंने क्या बोले होंगे प्यार भरे अंदाज में। चांद का टुकड़ा आ गया। जैसे कहाँ बेटी, अबू बकर सिद्दीक उठा ले, अब बयान करो मेरे नबी ने क्या बताया। अब्बा जान प्यारी बात है, खुश हो जाओगे। कहा क्या बात? कहा नबी ने फरमाया, अल्लाह ने मुझसे वादा किया, कहा महबूब ये राज है, अगर जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा उसको ना मैं तेरे साथ जन्नत में भेज दूंगा, तेरे साथ। जब इतना सुना तो अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। क्या करने लगे? अल्लाह, अब बाप बेटी के सामने अगर बाप रोएगा, वो भी बेटी की बात पे, तो बेटी का दिल टूटेगा नहीं टूटेगा? बोलो। हजरत आयशा खुश थी मगर एकदम चेहरा खुशक हो गया। इतनी देख रही हैं अब्बा रो रहे हैं, रोते 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 दाढ़ी में से ना आंसू निकल के ये पैराहन यहाँ का भीग गया। अब बेटी कहने लगी, अब्बा जान मुझे माफ कर दो, कोई गलती हो गई। बोले नहीं बेटी। अब्बा जान कोई तकलीफ है? मैं हूं ना अभी, कोई तकलीफ नहीं बेटी। अब्बा जान कहीं दर्द है? कहा नहीं। अब्बा जान मुझसे नाराज है, कोई गुस्ताखी हो गई, मैंने गलत बयान कर दिया। अब्बा जान क्या? कहा बेटी कोई बात नहीं। कहा अब्बा जान इतनी अच्छी बात है, खुशी की बात, आप रो क्यों रहे? फिर बता तो दिया जाए। मेरे नबी की बीवी ने जब पूछा तो सुन लो, अमल करके जाना, तेलीपुरा के गयूर मुसलमानों सुन करके जाना और इस पे अमल करना। अल्लाह अल्लाह, ये शमीम भाई के बच्चे की पैदाइश के मौके पर जो प्रोग्राम हुआ है इस चैनल के जरिए पूरे हिंदुस्तान में जाएगा, दूसरे मुल्कों में भी हमारी तकरीर जाती है, लेकिन सुनो पैगाम दे करके जा रहा हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, बेटी तुमने एक पहलू देखा है, दूसरा पहलू तो जरा इसका देखो। दूसरा पहलू ये है, नबी ने कहा अल्लाह ने वादा किया, अगर कोई टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा वो जन्नत के रास्ते पर गए, और अगर कोई जुड़े हुए दिलों को तोड़ देगा वो जहन्नम के रास्ते पर है। और बेटी आने वाले दिनों में जोड़ने वाले कम होंगे, तोड़ने वाले ज्यादा होंगे। अल्लाह आज के बाद
किसी में नाराजगी मत कराना। तुम लोग बड़े खुशकिस्मत हो, हमारे भाई इनके पीछे नमाज पढ़ते हो। एक सैयद जादे के ये खुशकिस्मत हश्र के मैदान में कहते थे, आका हम आपके नवासे के मुक्तदी हैं। कौन है भाई, तुम कहां जा रहे हो? आपके नवासे के मुक्तदी हैं। खुशकिस्मत इनके जरिए कितने तुम्हारी बस्ती में कितने सैयद आते भाई, इनके रिश्तेदार सब वही होंगे। तुम्हारे किसी घर चाय पियेंगे, किसी के घर खाना खाएंगे, किसी घर वैसे हैं, कोई मोहब्बत से। तुम्हारे बच्चों से अगर कोई प्यार करेगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, और जब नबी के बच्चों से कोई प्यार करेगा तो नबी को अच्छा लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? अब ये इतने बड़े बड़े ये सब लोग कारी साहब मुझसे उम्र में बड़े हैं, सब लोग ये क्यों हमारे हाथ चूमते हैं? हम कोई तो सुरखाब के पर लग रहे हैं हमें, बस एक कोई तागा तो जुड़ा हुआ है। यही तो मैं तुम लोग खुशकिस्मत हो, नाज करते हो अपनी किस्मत पे, नाज करना। तुम तो ना नहा धो के साफ सुथरे होकर यार मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं। नबी के पीछे तो नहीं पड़ी हमने, नबी को तो नहीं देखा, मगर जिनकी रगों में उनका थोड़ा थोड़ा बहुत पुश्तों के बाद खून है, उनको जरूर देखेंगे आगे, समझे? उनके चेहरे जरूर देखेंगे। चोर होता है तो उसके मिलने जुलने वाले रिश्तेदार वैसे ही होते हैं, और जो जैसा होता है वैसे ही। अब तुम्हें क्या पता कौन सा नबी का बेटा, कौन सा नबी का शहजादा, कौन सा आले रसूल। बाप को भी तो कोई ना कोई एक बहुत प्यारा लगता है। 5-10 औलादे होती ना, माँ को भी वो बातें इतनी मीठी 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 मीठी। अभी इनका बेटा मेरे ही घर है, उसका नाम मोहम्मद उमर है। मेरी बीवी गई थी तो वो ले आई, साथ में आ गया, बोला खाला खुल मैं साथ में चलूंगा। अब वो साथ में ले आया, मैं बाहर था प्रोग्रामों में। अभी मुझसे कहते इतनी बातें करता है वो, सबको अपना कर लेता वही जबान में। मैं कह रहा सबको अपनी बातें, समझे? तो मैं कह रहा बोले आप खालू साहब आप प्रोग्राम में जा रहे हैं? मैंने कहा प्रोग्राम, बोले मैं भी चलूं। मैंने कहा कि तुम छोटे अपने खालू साहब को ही बोलने दो, तुम बाद में बोलियो। ऐसी मेरा बेटा सैयद वो इनके पास है कहीं, वो भी बड़ी चर 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 यही सब बात। तो कोई ना कोई बच्चा ना ऐसी बात है, सबको अच्छा लगता नहीं लगता? तो नबी का कोई ना कोई बेटा तो होगा यार जो। और औलाद तो एक बात बताओ, अगर थोड़ी हारती भी है वैसे भी है, मगर दूसरे से गाली तो नहीं सुनवा सकते तुम। कोई थप्पड़ मार दे राजी, तुम खुद डांट लोगे, सब कुछ कर लोगे, मगर दूसरे से। और फिर ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज हैं, कारी हैं, आलिम हैं, नमाजी हैं, सारी बातें समझे। मैं भी गुनाहगार आ ही जाता हूँ तुम्हारे यहाँ कभी ना कभी, खाने पीने चाय पीने के लिए, समझ रही? बहरहाल तो आज के बाद किसी का दिल मत तोड़ना, आज के बाद किसी में लड़ाई मत फैलाना, आज के बाद बिगड़े हुओं को जोड़ना तो, मगर बिगड़े हुओं को तोड़ना नहीं। करोगे ना ऐसा? आज के बाद एक दूसरे से जो है आपस में मेल मोहब्बत प्यार सारी चीजें रखोगे? वायदा करो मुझसे। और इंशाल्लाह तुम ये मत देखियो कि मैं बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में आता हूँ, छोटे प्रोग्राम में बुलाओगे, अगर मेरी तारीख खाली हो तो इंशाल्लाह जरूर हाजिर होंगे, समझे? और खाली नहीं हुई तो मजबूरी हो जाती है, क्योंकि पहले भर जाती हैं थोड़ी, है ना? अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है, मजबूर जहां जाने से, मजबूर जहां जाने से, जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। आज से अपने बच्चों को गाली नहीं सिखाओगे, आज से अपने बच्चों को दूसरी नहीं, माएं अपने बच्चों को दुरूद सिखाएंगी,
अल्लाह का नाम सिखाएंगे, अपनी बेटियों को दुपट्टा सही उड़ाएंगे, पर्दे से रहने कि हाँ हमारे यहाँ कोई सैयदजादा आया था, नमाज पढ़ा करके गया, गांव में छप फैल जाए। समझ में आ गई बात? बोलो इंशाअल्लाह। मुबारकबाद है शमीम भाई जो ये अपने बच्चों के मौके पर प्रोग्राम करते हैं। अल्लाह ताला इनकी बीवी बच्चे आल औलाद सबकी हिफाजत फरमाए। ऐ अल्लाह पूरे गांव में बहारें अता फरमा दे, पूरे गांव में तू करम फरमा दे, रहम फरमा दे, फजल फरमा दे। मौला सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह इस गांव में मेरे मौला दीन और इस्लाम की रोशनी अता फरमा दे, सबको नमाजी बना दे, हाजी बना दे। इंशाअल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।